जुलाई तक घर घर सत्यापन होगा। 5 अगस्त को एक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। तो वहीं 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। तो ये 4 चरण है, ये पूरा शेड्यूल है एसआईआर का। 30 जून से शुरू हो रहा है और 29 जुलाई तक सत्यापन होगा, यानी कि घर घर बीएलओ जाएंगे, आपको फॉर्म देंगे, आपको जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं वो जमा करने हैं और फॉर्म जमा करना है। 5 अगस्त को एक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फिर 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आप अपने दावे और आपत्तियां, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई जानकारी सही तरीके से उस वोटर लिस्ट में प्रकाशित नहीं है, तो वो दावे और आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। और फिर उन तमाम चीजों पर काम होने के बाद जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन 7 अक्टूबर को होगा। चलिए सीधे रुक करते हैं, अमित चौधरी का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये पूरा प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है और सबसे पहले तो बीएलओस घर घर जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगर एक बार आप घर पे नहीं मिले तो 3 बार उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आपके घर का दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल, देखिए आज से 4 राज्यों में जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें से एक राज्य जो है वो दिल्ली भी है और दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया वो आज 30 जून से शुरू हो रही है। 29 जुलाई तक जो है वो यह प्रक्रिया जो है वो 3 बार बीएलओ घर घर जाने का ये प्रक्रिया है। अगर उसके बाद भी कोई लोग उसमें छूट जाते हैं, किसी कारण बस नहीं अपना फॉर्म जमा कर पाते हैं, तो उसके बाद भी प्रावधान दिया गया है कि 15 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अहम बात यह है कि देखिए 2002 में जो वोटर लिस्ट है, 2002 में जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, उन्हें किसी तरीके की कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सिर्फ वो बता दें कि 2002 में क्या टीएन नंबर था उनका, उसी आधार पे वो हो जाएगा। 2002 से पहले जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2002 के बाद जो हाल फिलहाल में मान लीजिए जुड़े हैं, तो उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता है, जिसमें कई तरीके के दस्तावेज दिए गए हैं। सबसे अहम यह भी है कि अपने माता पिता का अगर वोटर लिस्ट में नाम है 2002 से पहले, तो वो भी आप आधार के तौर पर लगा सकते हैं और आपको वैध माना जाएगा। जो आपने ठीक कहा कि बीएलओ की बात आप कर रही थी कि देखिए बीएलओ जो है वो एक घर में 3 बार जाएंगे। अगर वहां लोग नहीं मिला तो एक बार अगर गए वहां भी लोग नहीं मिला तो फिर दोबारा भी बीएलओ जाएगा, दोबारा नहीं मिला तो फिर तीसरे बार भी बीएलओ जो है वो उस जगह पर जाएगा और फॉर्म, उसे मत करना, फॉर्म सौंपेगा और फॉर्म सौंपने के बाद जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा उसको वैध डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। तो देखिए लगातार अलग अलग राज्यों में जो है वो एसआईआर प्रक्रिया हुई है। अमित, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के संदर्भ में अगर पूछा जाए, दिल्ली भी बिल्कुल अमित, अगर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक सवाल पूछा जाए तो ये, क्योंकि दिल्ली में ओजोन को लेकर जगह जगह अतिक्रमण की कार्रवाइयां भी जारी हैं। जैसे हाल ही में अभी यमुना बाजार इलाके में 310 घरों को तोड़ा गया। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोविजन है, या जो विस्थापित है उनके लिए क्या प्रोविजन है? बिल्कुल, देखिए कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इस बात ये सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग से, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिल्कुल जो डिमोलेशन का काम अभी चल रहा है दिल्ली में, जगह जगह पर घर तोड़े जा रहे हैं, इसके बड़ा सवाल है कि दरअसल फिर वो क्या प्रमाण पत्र देंगे 2002 में उसका, उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जहां वो विस्थापन कर रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, वहां से वोटर आईडी कार्ड में नाम जोड़ाकर जो है वो चीजों को दे सकते हैं। उसमें 2-3 और प्रावधान को एड ऑन किया गया, ताकि अगर वो वैध मतदाता है, वो भारत के नागरिक है, भारत वैध मतदाता है, तो उन्हें किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं होगी। जो 2-3 डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास ऑलरेडी होगा, जिसमें विस्थापन के बाद जिस जगह पर वो गए हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, वहां से वोटर आईडी कार्ड वो बना सकते हैं। ये भी प्रावधान है, इसमें भी कई बट नहीं है, बना के वो दे सकते हैं, एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो इनके लिए भी स्पेशल बनाया गया। इस चीज को चुनाव आयोग ने बाकायदा ध्यान रखा कि चूंकि जो डिमोलेशन का दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर भी ध्यान रखा और इसको स्पष्ट सीधे तौर पर कर दिया गया कि आप जहां विस्थापन करके जहां पर जा रहे हैं वहां से आप वोटर आईडी कार्ड जो है वो बना सकते हैं। और 2 डॉक्यूमेंटेशन और जो पहले से नॉर्मली होता है, जो 10th का आपके पास मार्कशीट होगा, ये तमाम तरीके की चीजें उसमें है, जिससे जो वैध मतदाता है वो किसी भी तरीके से ना छूट पाए। इनका वो वाकई ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, अपना नजर बना के रखें। आज से ये महत्वपूर्ण अभियान है, 4 राज्यों में शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली में किस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उस पर जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वोटर वेरिफिकेशन का मेगा कैंपेन। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 7 अक्टूबर को नई वोटर लिस्ट। दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग मंगलवार यानी 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने जा रहा है।
इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि मकसद साफ है, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रहे। और इसके लिए जो हमारे बूथ हैं 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं। और बीएलओज को हमने इनूमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक एक इलेक्टर को 2 फॉर्म जाएंगे, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं बीएलओ को, और जितना 1-2 दिन बाद भी देना है तो 1-2 दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएलओ घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी घर पर पहली बार कोई नहीं मिलता तो बीएलओ कम से कम 3 बार वहां जाएंगे। वहीं जिन इलाकों में हाल ही में डिलिमिटेशन हुआ है, वहां रहने वाले लोगों के मामले में आयोग अलग से निर्णय लेगा। फिलहाल ऐसे लोगों को नए पते के आधार पर फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करना होगा। दिल्ली में इस समय कुल 1,45 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। इनमें 77 लाख से ज्यादा पुरुष, करीब 68 लाख महिला और 1,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में अहम कदम है। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट। हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। तो ये हमारा शेड्यूल है, जिसमें सारी एक्टिविटीज इन डेट्स के हिसाब से चलेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। सभी दावों और आपत्तियों से निपटने के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि सत्यापन के दौरान बीएलओ का सहयोग करें और समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है, यानी कि 30 जून से दिल्ली में एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 29 जुलाई तक जो है वो एसआईआर प्रक्रिया चलेगा। यानी कि बीएलओ आपके घर घर जाकर सत्यापित करेगा। और कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, चूंकि जब भी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसमें विरोधाभास यानी कि वार पलटवार शुरू हो जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक घर यानी कि जो भी दिल्ली में व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर पे जाएगा और 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के उन्हें फिर से बीएलओ को देना होगा और एक घर पर एक बार ही बीएलओ नहीं जाएगा। अगर उस घर में व्यक्ति नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है तो फिर दोबारा भी जाएगा, दोबारा भी नहीं मिलता है तो फिर तिवारा भी जाएगा, और अगर तिवारा भी नहीं मिलता है और किसी कारणवश उसका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट जाता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। दिल्ली में शुरू होने जा रहा ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चुनावी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की कवायद है। एसआईआर फॉर्म भरना हर पंजीकृत मतदाता के लिए जरूरी है, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। ये फॉर्म पुराने रिकॉर्ड या परिवार के वोटर विवरण के आधार पर भरा जाएगा। ये फॉर्म आप बीएलओ को जमा कर सकते हैं या